हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदांशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका रिलेटेड है डबल इंटीग्रेशन से, ट्रिपल इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। जैसे ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक है और इससे आपके पेपर में यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला आपका क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 2, फिर आप देख रहे हैं दूसरा इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पे 1 से 3 है और ये dx dy है, करेक्ट। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो गाइस सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप नॉर्मली आप चाहें तो वैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले वैसे आप x को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद जो आएगा उस जितना भी निकल के आएगा उसको फिर बाद में आपका dy है यहाँ पे, फिर आप बाद में dy के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। बट ऐसा नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता ऐसे कि पहले किसको करना है तो आप रैंडमली पहले किसी को भी सॉल्व कर लीजिए और उससे मतलब किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। पहले x वाले को ना करके आप y वाले को भी सॉल्व करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जितना सॉल्व करके जितना dy वाले को इंटीग्रेट करके आएगा उतना आने के बाद आप बाद में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब भी आपका आंसर मैच कर जाएगा, उसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कोई रूल वैसे आप याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप जहाँ से शुरू करना चाहते हैं वहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसको लेकर के बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बट बेसिक चीज़ ये है कि आपको आपका जो कमांड है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में वो अच्छा होना चाहिए। अगर उसकी आपको थोड़ी सी भी अच्छी समझ है तो ये क्वेश्चन आपके फंसने वाले नहीं हैं। तो जैसे कि हम अगर इसको पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। नॉर्मली आपको पता है कि आप जब dx है इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको x ही मिलेगा। अच्छा, इसका एक और बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने इसको क्या लिखा 1 इंटू dx। हल्का सा समझना, बहुत बेसिक चीज़ है, ये मुझे नहीं बतानी है बट फिर भी 1 मिनट और दे देते हैं इसमें। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x टू दी पावर 0 और आपको पता है अगर x की पावर n का फॉर्म का आपका क्या है इंटीग्रेशन है तो क्या करते हैं आप इसमें, मतलब आपका जो फंक्शन है वो x टू दी पावर n है उसको, और इसको आपको इंटीग्रेट करना हो तो आप करते हैं यहाँ पे x टू दी पावर n+1 और नीचे कितना आ जाएगा n+1। तो ये आपका आंसर बनता है। अब यहाँ पे x की पावर 0 है, इसको इंटीग्रेट करना है तो x की पावर 0+1, नीचे कितना आ जाएगा 0+1। तो फाइनली सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x आएगा ना, लास्ट में c भी ऐड होता है अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रल की यहाँ पे बात करें। हालांकि आपके पास यहाँ पे लिमिट है तो टेंशन की बात नहीं है। तो सिंपली जो dx होता है उसका इंटीग्रेशन x होता है। कैसे होता है थोड़ा सा आप इस तरीके से समझ सकते हैं। बेसिक पॉइंट है, नहीं ध्यान देना है क्योंकि मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि थोड़ा सा आपका यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे, आप नहीं फंसने वाले हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्किप करेंगे। अब देखिए, हम अगर यहाँ पे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये कितना बनेगा, x आएगा क्योंकि 1 है यहाँ पे, यानी dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट लगा लीजिए आप 1 से 3, करेक्ट। ये देखिए dx है, ये dy है, तो ये वाली लिमिट आपको x वाली मिलेगी और यहाँ पे जो लिमिट मिलेगी ये y वाली मिलेगी, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, ये आपका आपने इसको इंटीग्रेट किया। अब इसके बाद ये आपका कितना आ रहा है, पहले हल्का सा यहाँ पे साइन लगा लीजिए, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर आपका dy है और ये इसकी लिमिट है 1 से 2 बस। अब यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका बाहर dy है तो dy एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 से 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए और ये dy है और ये 1 से 2 आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 dy है यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपली y हो जाएगा। dy है यानी 1 × dy आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो क्या आ गया y, लिमिट लगा दीजिए कितने हैं 2 से 1, तो ये कितना, सॉरी 1 से 2 और ये आपका आ जाएगा 2 - 1, तो सिंपली कितना आ गया 2 × 1 यानी कि 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। पहले क्वेश्चन में अगर देर लगती है तो कोई बात नहीं, अगर स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आप टाइम देते हैं उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बाद में जब आप ऐसे क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बस आपके आसानी से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है dx dy dz। पहले आप x को इंटीग्रेट कर लीजिए, जितना आएगा जो भी सॉल्व होके आएगा उसके बाद आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर जितना आएगा उसको फिर z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएट नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, बहुत आसान है।
अब यहाँ पे देखिए dx है, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट रखेंगे अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 0 to 1 है, तो देखिए dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x आ गया। अब इसको एक करेक्ट फॉर्मेट में लिख के आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको जल्दी से आंसर निकालना है, तो रफली सॉल्व करते जाइए और आंसर निकालते जाइए, नहीं कि बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना है, आप कोई एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हो। करेक्ट, फटाफट रफली आंसर निकालो, खत्म करो। जैसे हमने यहाँ पे x को इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ पे अप्लाई करो तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए, तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे सॉल्व करके 1 आया, उसके बाद क्या करेंगे, अब ये dy है, यानी यहाँ तो 1 आ गया, अब सिंपली y, इसकी लिमिट कितनी, 0 से 1, और यहाँ पे इसकी लिमिट कितनी, 0 से 1, और ये dy dz, यानी अब इसको सॉल्व करना है, तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट 0 से 1 है, तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी अब ये y आएगा, ये 1 इंटू dy है, यानी 1 को इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, और ये फिर लिमिट लगाएंगे आप 0 से 1, तो ये कितना आएगा, 1 माइनस 0 यानी 1 आएगा। इसी तरह z में भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, यानी अब देखो कितना आ गया, ये 1 dz और 0 से 1, तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तब भी कितना आएगा, z आएगा, और ये आएगा आपका 0 से 1, तो ये आपका कितना आ गया, 1 माइनस 0, यानी आपका आंसर हो गया 1। ठीक है, तो इसको ना अगर थोड़ा सा आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधे देख के बोलोगे इसका आंसर 1 है, क्योंकि देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे 1 मिलेगा, फिर से जो कंडीशन dx के साथ आएगी वही कंडीशन dy के साथ आएगी, फिर वही कंडीशन dz के साथ आएगी, लास्ट में करते करते आपको 1 ही मिलने वाला है। तो ये आप जब थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो देख के भी कुछ इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको एक आंसर समझ में आ गया होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 है अभी, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अपर एंड लोअर लिमिट लगाओगे तो 3 मिलेगा। करेक्ट, 3 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है। अब ऐसे ही आप, जैसे आपने dx को इंटीग्रेट किया वैसे आप dy को इंटीग्रेट करेंगे, और तो वो y निकल के आएगा, और इसकी अपर और लोअर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0, तो फिर आपका वहाँ पे 2 निकल के आएगा, तो ये इंटू में 2 आ गया, 2 को भी हमने बाहर निकाल दिया। अब आप z के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अब dz आया, तो अब यहाँ पे dz है यानी 1 इंटू dz, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो z निकल के आएगा, उसकी अपर एंड लोअर लिमिट देखिए, ये 0 है ये 1 है, तो अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0 यानी 1 निकल के आएगा, तो नॉर्मली आंसर कितना आ गया, 6। तो देखिए, तो पहले के जो हमने 2 क्वेश्चंस किए वहाँ पे हमने टाइम लिया, बट जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आने लगी हैं तो हम थोड़ा सा उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब एक हल्का सा शॉर्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे dx dy dz, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी फंक्शन आपके पास यहाँ पे नहीं है, फिर से ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपली dx dy dz है, कोई भी फंक्शन आपके पास नहीं है, और जो लिमिट जा रही है वो 0 टू समथिंग 0 टू समथिंग 0 टू समथिंग जा रही है, यानी यहाँ पे आपको 0 देखने को मिलता है। करेक्ट, जो शॉर्ट ट्रिक आप खुद समझ सकते हो कि हो क्या रहा है एक्चुअली, और जो भी आपको यहाँ पे ऊपर लिमिट्स दिख रही हैं इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट शर्त क्या है कि यहाँ पे dx dy dz हो, कोई और फंक्शन आपको ना दिखे, यानी फंक्शन खाली 1 के इक्वल दिखे, तो ऊपर जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे, उसकी भी कंडीशन क्या है कि ये 0 से जा रहा हो। करेक्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, dx dy dz था, 0 to 1 0 to 1 0 to 1। करेक्ट, तो देखो यहाँ पे खाली 1 है, यहाँ पे आपको 0 दिख रहे हैं, x की लिमिट 0 से स्टार्ट, y की लिमिट 0 से स्टार्ट, z की लिमिट 0 से स्टार्ट 1 1 1 तक गई है, तो ऊपर के तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर यही आ रहा था। अब यहाँ भी 0 से जा रहा है, ठीक है, तो और ये dx dy dz है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा, 6 ही आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 8 होता तो 1 इंटू 8 इंटू 3 तो 24 आता, मतलब बेसिक है। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट जिस तरह के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना तो आपका हाथ खुद चलेगा। अगर काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अगर थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आपका हाथ खुद चलेगा और क्वेश्चन आसान बनते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, सीधे इसका आपको आंसर समझ में आ रहा होगा कितना आने वाला है। 0 से स्टार्ट हो रही लिमिट, dx dy dz है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 है। करेक्ट, तो कितना आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, द वैल्यू ऑफ 0 to 1, फिर 1 से 3,
एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, इसे सॉल्व करना है। अब देखिए ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले देखो आपको ये डी वाई दिख रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में जो आएगा फिर उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको dy दिख रहा है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे और इस x को आप क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, इस x को क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट आप ट्रीट करेंगे। तो सिंपली क्या आने वाला देखो, y क्यूब बाय 3, लिमिट क्या रखोगे 1 से 3, तो क्या आएगा 1/3 तो बाहर ले लो, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये आपका 1/3, ये 3 3 9 होती है 27, 27 माइनस 1 यानी कि 26/3 ये निकल के आया। करेक्ट। अभी रुक जाइए, अब ये 26/3 निकल के आया, x आपका बचा हुआ है, ये 26/3 इंटू में x है तो 26/3 बाहर आ जाएगा और ये आपका बचेगा कितना यहाँ पे x और ये dx और लिमिट है आपकी 0 से 1। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 26/3 तो बाहर है, इसका हो जाएगा x²/2 और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 1। तो 26/3 इंटू में आपका ये 1/2 बाहर और ये 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 13/3 इंटू ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो 13/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसे आप ऑप्शन 3 में चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।